जी राजीव जी, देखिए इससे दो तीन क्या बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री और उनके सरकार चलाने के जो तौर तरीके पे कार्यशैली के बारे में एक असलियत को उजागर करती हैं, जिसको कहते हैं पोल खोलती हैं। नंबर वन, सबसे पहले तो ये प्रधानमंत्री 3 दिन से उस गुजरात के अंदर, राज्य के अंदर हैं, और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन सुबह ही प्रधानमंत्री पहुंचे थे, शाम को ये हादसा हो गया और उनको 3 दिन लग गए वहां पहुंचने में, पीड़ मिलने में। वो शो करता है कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही असंवेदनशील हृदय रखते हैं, जिसका लोगों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल अपनी कैमरा, अपनी फोटोज, अपनी ड्रेसेस और लोगों को चुनावी रैलियां और भाषण देने के अलावा उनको कोई और काम भाता नहीं है। लोगों का दुख दर्द, पीड़ितों का, दर्दियों का दर्द सुनना उनकी प्राथमिकता में बहुत पीछे है। तो ये एक चीज इसमें उजागर हुई है। देखिए, ये मैं आपको फिर बता दूं आपके दर्शकों के लिए की जानकारी के लिए, कि साउथ कोरिया में एक दुर्घटना हुई थी अभी हेलोवीन फेस्टिवल में। वहां 150 लोग मारे गए भगदड़ में, मची भगदड़ जो उसमें, तो वहां पे 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मैं ये कहती हूँ आप राष्ट्रीय शोक भी घोषित मत करें, एटलीस्ट गुजरात की जो राज्य सरकार है उनको तो अपने यहाँ राजकीय शोक घोषित करना चाहिए था। वहां मोरबी का जो शहर है, वो मोरबी शहर में शोक की शोक रहा, वहां पे बाजार बंद रहे वहां। तो क्या प्रशासन तक या सरकार तक आवाज नहीं पहुंची कि वहां पे लोग इतने शोक में हैं कि बाजार बंद है वहां के, मोरबी के? तो राज्य सरकार भी इतनी असंवेदनशील है कि उन्होंने एक दिन का राजकीय शोक घोषित करने की भी जरूरत नहीं उठाई, उनको जरूरी नहीं लगा। तो दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि अगर ये शायद भाजपा के प्रभाव का इलाका होता मोरबी, तो शायद प्रधानमंत्री वहां बहुत जल्दी पहुंचते। ये अनफॉर्चुनेटली ये भाजपा के प्रभाव का इलाका नहीं है। आप समझ लीजिए मैं क्या कह रही हूं। इसलिए वहां ये एक कारण है जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक हूं, तो मैं तो उस नजरिए से भी इस बात का विश्लेषण करूंगी कि ये इसका एक ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात, बार बार बात आ रही है कि घड़ी बनाने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ये इसका ठेका दिया गया था। मैं ये कहती हूँ कि इन्होंने, घड़ी बनाने वाले ने किसी लोकल फैब्रिकेटर को ठेका दे दिया ये पुल बनाने का, कि भाई तू बना दे, इसे उठा दे, चार रस्से खींच देना इधर से उधर और साइड में जाली लगा देना, बन गया पुल। आप उस पुल की हालत देखिए, जमीन पे वो टीन का पतरा लगा हुआ है जो उसका चलने का जो इलाका है, और उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जो इलाका है, और साइड में वहां जाली लगी हुई है जो खेतों के किनारों में लगती है, लोहे की जाली। जिस पुल को आप इतना इधर से उधर जाने आने के लिए हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज है जो, तो वो जो एक किसी लोकल फैब्रिकेटर से बना है, और जांच में ये बात जरूर आएगी निकल के कि ये किसी लोकल फैब्रिकेटर से बना दिया गया। अच्छा, अब इसमें बात ये आ रही है कि भाई घड़ी बनाने वाले को क्यों दिया, जिसको कि कोई इस तरह का अनुभव नहीं था पास्ट में। देखिए, मोदी साम देना कि अंत में वो एक डिजास्टर साबित होता है। जैसे अनिल अंबानी, जिनको डिफेंस के में कोई अनुभव नहीं प्रोडक्शन में, उनको राफेल के कलपुर्जे बनाने का ठेका दिलवा दिया। मतलब उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने से 15 दिन पहले उनकी कंपनी रजिस्टर कराई कि भी ये डिफेंस प्रोडक्शन करेगी, और उनको उन्होंने ठेका दिलवा दिया। तो आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति को डिफेंस के जो हवाई जहाज में लगने वाले कलपुर्जे, रफाल जो युद्ध विमान है, लड़ाकू विमान है, जहाज, उसके कलपुर्जे बनाने का ठेका अनिल अंबानी को दे दिया। इसी तरीके से हमारे देश के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है, वो ही में बड़ा स्नातक है, इतिहास के में एमए है। तो मोदी जी को तो ये एक एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक है, या उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि किस व्यक्ति को क्या काम दिया जाना चाहिए, और उनके उन्हीं पद चिन्हों को उनके सारे नेता, उनके जो लोग हैं, वो उसको फॉलो करते रहते हैं। अब आप देखिए सीतारमन जी का ही देख लीजिए कि वो, उनको कितनी नॉलेज है अर्थशास्त्र की, कि वो ये कह रही है कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो इस तरह की मतलब अजीबोगरीब किस्म का ये एक उनकी टेंडेंसी है मोदी जी की। तीसरी बात, इस जो मोरबी की जो घटना हुई है, मैं इसके बारे में ये जरूर कहना चाहती हूँ कि इस मोरबी की घटना ने तो गुजरात मॉडल की पोल ही खोल दी है, जो गुजरात का विकास का गुजरात मॉडल है। इसमें आप ये देखिए, हाँ जी, मतलब 11th आवर पे वहां पे सारी चीजें हो रही हैं। आप देखिए शहर के जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं, जिला है मोरबी, उसमें हालत देखिए क्या है।
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां उसका सारा दिखाई दे रहा है कि वहां पे क्या हालत चल रही है। तो ये जो कितना उसको छुपाएंगे चीजें, वो सामने हालात सामने आएंगे। और मोदी जी जो है, ये जो मोरबी का जो अस्पताल है, इसको क्यों पेंट किया गया, डेंटिंग पेंटिंग क्यों की गई? क्योंकि ताकि दुनिया देखेगी इन विजुअल्स को, तो उसमें मोदी जी के विकास के दावों की पोल ना खुल जाए। ऐसा दिखाई देना चाहिए कि भाई एकदम टिच टकाटक है, मतलब फाइलों में उनकी मौसम गुलाबी रहता है शहर का। जैसे अदम गोडवी साहब ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में शहर गांव का मौसम गुलाबी है, आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। ये जी। बिल्कुल आज मोदी सरकार, जो गुजरात सरकार है और अदरवाइज जो सेंटर की सरकार है, उसके ऊपर ये बिल्कुल ये दावा सही उतरता है कि सारे दावे किताबी हैं, कोई उसमें सच्चाई नहीं है। और वो सामने दुनिया देख रही है, हंस रही है। और मुझे कोई शक नहीं है कि अगर इस बैकड्रॉप में मोदी जी शायद ही गुजरात का इलेक्शन करवाएं, ये जो त्रासदी और जितनी थू थू फजीयत और मजाक और गुस्सा लोगों के मन में भरा हुआ है इस टाइम, उबले हुए लोग, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बैकड्रॉप में मोदी जी इमीडिएटली तो अभी इलेक्शन मेरे ख्याल से तो नहीं करवाना भी नहीं चाहिए और ना करवाएंगे। जी राजीव। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अदम गोंडवी को आप याद कर रही थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा